ठीक है। 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 बोला क्या है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। 9 ठीक है, डायग्राम पहले क्वेश्चन पढ़ लो, डायग्राम बनाते रहना, ठीक है। फिर बोला बाबू AP और CQ जो है ना परपेंडिकुलर फ्रॉम द AC डायगोनल पे दिया है, बहुत अच्छा। A और C ठीक है, ये भी सही है। और बोला BD पे दिया है, ये भी सही है, हमें प्रूव करना। चलो वो फिर ड्रॉ करो पहले, ABCD PQ, चलो ठीक है। ABCD इसको मिला दिया गया है, इसका नाम क्या है P और इसका नाम क्या है Q, ऐसे है ना जाली जैसा। क्या चीज़ मतलब? अरे चलो कोई बात नहीं। क्यों का मारपीट कर दिया क्या तुम लोग? एक दिन आएंगे उसका साइकिल छुपा देंगे, फिर उसके बाद तुम उसको परेशान काहे करते हो? तो उसको कोई कुछ परेशान नहीं करता, वो परेशान करता है, वो सबको परेशान करता है। चलो बातें बंद कर लो, फिगर हो गया। ए लड़का, क्वेश्चंस बाबू क्या है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है ना बाबू, ठीक है। अच्छा बताना बाबू, ABCD पैरेललोग्राम है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? चलो पहले गिवन लिख लो तो बाबू क्या क्या है। गिवन मतलब दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ABCD एक, अरे लड़का ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। और लड़का देख लो, लिखते चलो ऐसे, ठीक है। तो क्या हम इसके हिसाब से कुछ लिख सकते हैं? तो हम क्या क्या कह सकते हैं बाबू? हाँ, AB इजकल टू CD और क्या है BC इजकल टू AD। क्यों बराबर हुआ बाबू? हाँ, अपोजिट साइड नहीं बाबू, अपोजिट साइड्स ऑफ बाबू रोम्बस थोड़ी दिया है। हाँ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है। बातें बंद करो तो, है ना। समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजा, विपरीत भुजा बराबर होते हैं, लिख लेना हिंदी में, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बाबू देखो तो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है AB ट्रायंगल APB है ना, APB कॉन्ग्रुएंस क्या है CQD, यही है हमारे पास। बात समझना, ये क्वेश्चन है, पहले इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है बाबू। देखो तो APB कहाँ पर है? APB मतलब जो बातें हैं इसके बारे में हो रही है, ये वाला है ना, ठीक है। और कौन है CQD, CQD इधर वाला है, इसको हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना। चलो वो कैसे करेंगे, तो पहले बताना बाबू कि हमें तीन चीज़ बराबर करना है। तो APB और CQD में देखो तो इसमें देखो ये और ये आपस में क्या है, इधर वाले में ये, इधर वाले में ये, अपोजिट साइड बराबर होते हैं ना। तो इसे क्या माने, यहाँ पर लिखो क्या AB इजकल टू CD। क्या लिखो बाबू, इसे इक्वेशन 1 मान लो और लिख दो क्या, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही लिख दो यहाँ पर। गिवन तो दिया ही नहीं ना, वो तो हम बनाए हैं ना। ये समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजा बराबर होते हैं। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, है ना, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजा बराबर होते हैं, वो हम लोग बनाए हैं ना। AB बराबर CD दिया, ए लड़का बात से मत करो, वही तो लिखवा अलग हो जाएगा। अरे बाबू उसने तो लिखवा रहे हैं ना, चलो ध्यान दो। नहीं बाबू
ए लड़का, बाबू सुनो, पहले समझ लो, एक बात समझ लो। हम बता रहे हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इस तरह से क्वेश्चन आए, एक चीज़ संभल कर रहना, क्योंकि हमें जब तक लिख कर ना दे हम मानेंगे नहीं, ठीक है? लिखवाएंगे जब ब्रैकेट में, याद रखना। इक्वेशन 1 2 3 वो तो हम ओरली बताए होंगे होमवर्क के लिए। चलो ध्यान दो, बातें बंद। एक चीज़ बराबर हो गया, एक चीज़ बराबर हो गया। बहुत देखो, एक चीज़ और यहाँ बोला गया है कि परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है यहाँ पर 90 डिग्री पे गिरा है, ठीक है? तो मतलब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कौन सा, ए पी बी, एंगल ए पी बी इजकल टू सी क्यू डी, सी क्यू डी। अब इसका रीजन क्या है बाबू? तो लिखेंगे कि ए पी जो है, ए पी परपेंडिकुलर, ऐसे तो ए पी परपेंडिकुलर सी डी, बी डी है ना, बी डी, एंड जो सी क्यू परपेंडिकुलर बी डी। बस ये दिया हुआ हमारे पास। हाँ, इसमें तो 90 डिग्री इधर निकल रहा है, लेकिन वो लड़का, अरे दोनों तरफ वो दोनों हो गया, ठीक है? परपेंडिकुलर का मतलब इसको बताना पड़ेगा उसको। एक चीज़ और ढूंढ लो बाबू, हो जाएगा। हाँ, अगर एक चीज़ और ढूंढ, बहुत अच्छा। देखो तो यहाँ पर ये और यहाँ पर, क्यों? ये दो लाइन जो पैरेलल है, जब थर्ड लाइन कट करेगी, लाइन जो पैरेलल है कोई थर्ड करेगा तो ये आपस में क्या होते हैं, ये वाला ये है, ये वाला ये है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा, ए पी डी क्यों है यहाँ, ए बी पी, ए बी पी, एंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू, क्यों लिखो बाबू यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी क्यू डी बाई किसके द्वारा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड, प्रूव्ड, सत्यापित। हाँ, अच्छी लिखो, हैंस प्रूव्ड। एक चीज़ का काम तमाम। और लड़का, अब ए पी सी क्यू, अब इसमें ऐसा विस्तृत रूप लिखना, पिछला जैसा मैं फोटो फोटो मत लिख देना, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए पी को सी क्यू से इक्वल करना है। तो बाबू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखोगे वी प्रूव अबव, वी प्रूव्ड अबव, अबव, या प्रूव मैंने हमने ऊपर सत्यापित कर दिया है। क्या है बाबू, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी क्यू डी, प्रूफ हो गया ना? सो मतलब तब हम लिख सकते हैं ना कि ए पी इजकल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी, खत्म कहानी। हैंस प्रूफ भी लिखो। हाँ, अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया वैसे तो नहीं लिखे। पिछला और हम बोले थे ना बाबू कि अच्छे से लिखना होता है, एक जरूर लिखने के बाद हमने प्रूफ किया तभी इसको बराबर किए हैं, पिछला भी बोले थे, है ना? नहीं, ट्रायंगल सेक्टर में ऐसे नहीं करवाते। नहीं, वो साथ में चलता था ना, ये क्वेश्चन अलग अलग चलता है, ठीक है? जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा तुम लोग को। मैं तो सोचो 11 बस एक ही क्वेश्चन है। जो छाप लिया बाबू डायग्राम बना लो उसका। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, चलो ठीक है। क्यों? अच्छा तुमको कौन बोला? हम यहाँ खड़ा है पागल जैसा क्या? हम खड़ा किस लिए है? ताकि तुम लिखो, और तुम लिख लिया पहले से। ऐसा थोड़ी चलता है, ट्रेन छूट रहा, हम टाइम देते हैं ना सबको लिखने के लिए। क्या है लिख पाता है, ये गलत बात है। सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या करो, कॉन्ग्रुएंस करो। तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए 3 चीज चाहिए। तो ये वाला इसका क्या है, बराबर है किसके द्वारा?
क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है ना, तो विपरीत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस ट्रेंगल का और इस ट्रेंगल का ये साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। एक चीज़ बराबर हो गया। बताना बाबू, यहाँ जो एंगल है वो एंगल इसका क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल द्वारा है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट हो गया। अब तीसरा चीज़ पूछा है ना बाबू, तो यहाँ भी कितना डिग्री है और यहाँ भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हो गया हमारे, तो तीन चीज़ बराबर करना तो हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको बराबर करो, ये जो लाइन है इस लाइन का क्या है, बराबर है। तो CPCT तो काम करता ही है, CPCT। मैंने तीन को बराबर हो गया तो कांग्रेंस हो गया, और ये जब कांग्रेस हो गया तो CPCT से बराबर कर दिए। फिगर ड्रॉ हो गया बाबू 11 नंबर का। चलो जब मिटा रहे तब तक ड्रॉ कर लो जिसका नहीं हुआ। तेरा बुक में नहीं दिया था रे, मेरा बुक में आगे चला था। बच्चा डेली खाता है, कहाँ समझ रहा है? पागल है, दिन खाता होगा। इसमें रोज खाता है। हम तेरा में थोड़ा डेली खाते हैं। जो हम भी तेरा नहीं खाते, तुम पागल है। ए बातें बंद करो तो। उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है। अच्छा बताना, तुम लोग बकैती काहे करते इतना है क्लास में? सर कुछ बोल बोल के नौटंकी कर रहा है। पूछ भी नहीं सकते उससे। हम किसी से नहीं पूछेंगे, साउंड मत करो कोई भी, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे, इसमें बहु क्वेश्चन 6 है ना, आराम से प्रूव करना है, इसमें घबराना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है भले, चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ना, तो इसमें तो वही कैसे बोलता है इसको इंग्लिश में, आमने सामने की भुजा बराबर बराबर करना है, ठीक है। देखो कैसे बनाया है, याद करो जब कंप्यूटर हम सिखाते थे तुम लोग को बहुत पहले, तो ऐसा फिगर ड्रॉ करवाए थे। कंप्यूटर सिखाते थे, तो कंप्यूटर सिखाते समय तुम नहीं किया है, कंप्यूटर सिखाते समय हम ऐसे फिगर ड्रॉ करवाते थे बच्चा लोग से। सुमित तुम क्या है ना, हम किए हैं। क्या सर? कंप्यूटर सिखाते थे तो याद आ रहा है, हाँ हम भी ट्रेपेजियम बनवाए थे। ट्रेपेजियम बनवाए थे, ठीक है। ABC DEF अरे यार ये फिगर बना के लिया ABCDEF। बाबू हमारे पास ऐसा फिगर, देखो देखने का तरीका चेंज करना बस, ठीक है। मतलब सोचना कि ये हिस्सा जो है इधर का है, ये हिस्सा उधर का है, और ये हिस्सा नीचे का है, एक प्रिज्म है हमारे पास, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन में बोला गया ABCDEF ट्रेंगल है जिसमें AB पैरेलल, AB किसके बराबर है, DE के बराबर है, और AB DE के पैरेलल है, दोनों है, बराबर भी है और पैरेलल भी है। चलो ठीक है। ऊपर से बोला गया कि AB DE के हाँ BC जो है EF के बराबर है, और BC EF का पैरेलल भी है, दोनों है। बाबू गिवन सारा लिख लो तो पहले, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, ऐसे बहुत बड़ा है, 11 नंबर है ना। चलो बाबू AB जो है, AB दिए है ना, फर्स्ट AB दिए, AB DE के बराबर है, मतलब एकदम अपोजिट। AB जो है DE के बराबर है, तो साथ में AB जो है DE का पैरेलल भी है, यहाँ नहीं लिखा, चढ़ा दो, AB DE पैरेलल भी है। और क्या है बाबू हमारे पास दूसरा कंडीशन, BC है, BC नीचे वाला ना, BC जो है कैलेंड से कंडीशन लिखते जा रहे हैं यहाँ पर, EF के बराबर भी है, और BC जो है EF के पैरेलल भी है, EF के पैरेलल भी है, ठीक है। दो चीज़ दिया है, और कुछ दिया है क्या, सभी को ज्वाइंट कर दिया गया है। अब क्वेश्चंस की तरफ, ये क्या चल रहा है, जब चलो हम जब ड्राइंग बना रहे थे कैसे बनाए थे, इसको पता है कैसे बनाए थे, देखेगा तब ना, वही तो नहीं आ रहा है। देखो जिसको नहीं आ रहा, एक पहले क्या बना दो, ट्रायंगल बना दो, एक जस्ट उसका नीचे क्या बना दो,
ट्रायंगल बना, 2 ट्रायंगल बना दिया, इसका कोना इसका कोना, ये कोना इससे कोना मिला दो। हाँ कंप्यूटर में इतनी कम लगती है। देखो बाबू हमारे पास इतना ही है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लोगे। हाँ बाबू ये ई है, हाँ बराबर है, पैरेलल है, बराबर है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 मान लेते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी हमको यूज करना दिखा देंगे इक्वेशन 1 2 3, है ना। चलो बाबू पहला क्वेश्चन भरते हैं। बोलो ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABED, ABED इज अ पैरेललोग्राम। बहुत अच्छा, पहला क्वेश्चन। चलो ABED को हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे। तो पैरेललोग्राम कहते किसे है, बस पैरेललोग्राम का एक ही कंडीशन है, अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो और पैरेलल हो, वो कहते हैं पैरेललोग्राम। बस 2 हो जाए कंडीशन, किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड बराबर हो और पैरेलल भी हो, वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। बस वो थ्योरम लिखना है, आंसर खत्म, ठीक है। अरे ये तो लिखोगे नहीं हुआ, सिर्फ बी इन फिगर, बातें बन करो। इन फिगर, बात नहीं करनी। इन फिगर में जो है AB इजकल टू क्या है, DE एंड AB पैरेलल DE, है ना। इन फिगर और लड़का इन फिगर में ना लिखो, यहाँ पे क्या लिख दोगे, इन क्वाड्रिलेटरल बेटर रहेगा, लिखोगे यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम देते हैं उसका, ABED ये लिखेंगे, तो हम साइड राइट बोल सकते हैं। हाँ ABED, इन क्वाड्रिलेटरल लिखोगे, चतुर्भुज क्या लिखोगे, हिंदी में लिख लो यहाँ पर चतुर्भुज। चतुर्भुज ABD में ये तो लिखने पड़ेगा, ये और है, और इसको क्वेश्चन 1 सेकंड वाला क्वेश्चन 2 नहीं, ये सब उससे कोई मतलब ही नहीं करना है ना। बस ये दिया हुआ है ना, हम इक्वेशन मानते नहीं, इसको छोड़ देते, ठीक है। तो ये हमारा दिया है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं बाबू कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। लिखोगे यहाँ पर हेयर, यहाँ अपोजिट साइड लिख सकते हो, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड कर सकते हो, है ना। ऐसे लिखो, हाँ हेयर 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। सो ए, हाँ लिख दो सीधे से, ABED इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। चलो बाबू हिंदी में लिख लो, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ लिखो है, लिखो ये है, यहाँ एक जोड़ा, है ना, एक जोड़ा, है ना, विपरीत भुजा, है ना, एक जोड़ा विपरीत भुजा। देखो यहाँ एक जोड़ा विपरीत भुजा बराबर तथा समानांतर है, बराबर तथा समानांतर है। क्या लिखा है, ABCD का पैरेललोग्राम। वही तो बोल रहे हैं यहाँ, तब ABCD एक समानांतर चतुर्भुज। पहला क्वेश्चन प्रूव्ड, हाँ आ रहे हैं ना। ए भी पैरेलल, अच्छा एक योग आपकी बराबर, ठीक है, एक एक कर रहे हैं, एक ही करना है, एक एक कर रहे हैं। एक क्वेश्चन खत्म हुआ अभी, वो नहीं कुछ, हाँ हाँ बोलो, हाँ खाली एक ही अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। हाँ, ये पैरेललोग्राम का नियम क्या कहता है, बस अपोजिट एक ही पेयर मिल जाए, बस बराबर के साथ साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल, हो जाएगा। और तो दिया ही होगा। हाँ वो दिया ही है, और उसी दिया से हम क्या किए, प्रूफ कर दिए। इसमें चलो हिंदी में तुम नहीं समझ लिख देते यहाँ पर, ठीक है। लिखोगे यहाँ एक जोड़ा विपरीत भुजा आपस में बराबर तथा समानांतर है।
इसलिए ए लड़का बातें बंद करो। तो ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ओए लड़का बातें बंद करो। तो चलो एक काम खत्म, दूसरा काम के पीछे पढ़ो। चलो दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो कि बी क्या है, ई एफ सी कौन है नीचे वाला, बी ई मतलब नीचे वाला। कैसे प्रूव करोगे समानांतर है? ये लड़का बताना ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो सिमिलरली हमने पूरा लिख दिया। बहुत जितना लिखे हैं ना वो सारा उतार देना। इसको होमवर्क कर लो थोड़ा सा, लड़का जगह छोड़ देना, ठीक है। इक्वेशन जैसा वन जैसा है। हाँ तीसरा क्वेश्चन में घुसो, क्योंकि ये मत उतार देना ये वाला। हाँ नामकरण ए बी डी है ना, तो वहाँ बी सी और यहाँ पर बी सी ई एफ बराबर भी है, इक्वल भी है, इसलिए हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। निचला पूछ रहा है ना, ठीक। अब इसके बाद कुछ नहीं दिया है, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं दिया है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी को सी एफ से पैरेलल करो और बराबर करो। ये कौन है? ए डी सी एफ। चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताना ए लड़का, इसको पैरेलल भी करना है और ए डी है ना, ए डी सी एफ। अच्छा ऊपर वाले को नीचे वाले को, ठीक है। एक बात बताना बाबू, ये इसके बराबर होगा, इक्वल होगा, ये इसके बराबर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसके बराबर होगा और पैरेलल भी होगा, और ये इसके बराबर होगा पैरेलल होगा, दूसरा ऐसे इक्वेशन से। अब बताना बाबू जब ये इसके बराबर पैरेलल होगा, इसके बराबर होगा, तो आपस में पैरेलल क्या होगा? तो अब वहीं पर कंडीशन लाने वाले हैं। लिखोगे हेयर, मतलब यहाँ आने बाबू यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बाबू देखना यहाँ पर ए डी जो है बी ई के क्या है, बराबर भी है, और ए डी जो है बी ई के क्या है, बी ई के पैरेलल है। ये कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। लेकिन कैसे किए? तो बाबू किस इक्वेशन से खींच लोगे? तो अरे उससे क्या, हमने प्रूफ कर ही दिया है क्या कि ये क्या है, कौन किधर, ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए बी ई डी क्या है, पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया है। तो लिख दो यहाँ पर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, वी प्रूव्ड अबव, वी प्रूव्ड, क्योंकि ये वन जैसा बन रहा है, ठीक है। मान लिखोगे ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, हमने ऊपर सत्यापित कर दिया है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ जाएगा, है ना। सो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वी प्रूव्ड ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। हाँ चलो हिंदी में क्या लिखोगे? हम हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पर ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। देखो तुम जरूरी नहीं बात है कि इतना तुम लिखो, अगर ये तुम यहाँ भी लिख दे तो यहाँ भी ना, और उसके बाद क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मतलब कि अगर ये सारा चीज़ अगर यहाँ लिख कर ये लिखते हो तभी गलती नहीं होगा, या इसके आगे लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं। हम बस समझा रहे सामने वाले को कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर वो प्रूफ हो चुका है कि ए बी सी डी क्या है, एक ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, हमेशा बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा। इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, कुछ इसे क्या मान लेते हैं हीरो, 5, ऐसे क्या मान लेते हैं 6। देखो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ऊपर सत्यापित है, क्या लिख देना, ऊपर सत्यापित है। तो विपरीत भुजा क्या होती है, विपरीत भुजा पैरेलल तथा बराबर होती है। देखो अब बस सामने वाले को समझाना है कैसे क्यों किए, यहाँ तक कंडीशन है। अब ये हमने कंडीशन देखा तो हमने ये प्रूफ किया कि ये इसके
पैरेलल भी और बराबर भी है। चलो अब इसको किससे रिलेट करेंगे, क्योंकि ये है इक्वेशन 2 जब क्वेश्चन बनाए होंगे ना उसमें प्रूफ करना था कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और जब बताना कि ये भी विपरीत भुजा क्या होगा आपस में, बताना ये जो है इसके बराबर है और यही भुजा इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो। बस वही लिंकेट करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड मतलब और कर लो, है ना। और क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, बी ई इजकल टू सी एफ और बी ई पैरेलल सी एफ। बाबू क्या लिखोगे, सेम रीजन, सारा तो वही है। और इसी के माध्यम से सेकंड फोर्थ क्वेश्चन एक इतना मत छोड़ो ना, इतना मत लिखने जाओ, सीधे चुपचाप लिखा लिखो, इसका नामकरण कर दो। क्या लिखोगे, बी ई एफ सी क्या है, एक ख़त्म कहानी है। तो मतलब प्रूफ, और ये प्रूफ कहाँ किया गया होगा, 2 जो होमवर्क दे दिए हैं, ठीक है। 2 नंबर होमवर्क नहीं था, इसको मान लो 7, इसको मान लेते हैं 8। अब बाबू किसको किसको दिखाएंगे, नाव करके किसको दिखाएंगे, 5 6 7 8 को देखते हुए। देखो जो बी है ए डी के बराबर है और वही बी किसके बराबर है, तो उस हिसाब से ये भी आपस में क्या हो गया, ए डी इजकल टू किस इक्वेशन को देखते हुए 5 7 से कह सकते हैं। तो लिखोगे 100 या तब लिख लो, हाँ ये वाला ये एक ही है बाबू, ये हाँ ये दोनों के लिए है, ठीक है। ये भी दोनों के लिए था छोटा सा, लेकिन समझाना पड़ा, सामने वाले को एक बार समझाना पड़ेगा कि तुम क्यों बराबर किया इसको। तो बाबू हमने बताया कि ये पैरेललोग्राम है, और जानते हैं आप पैरेललोग्राम का अपोजिट क्या होता है, बराबर भी होता है और पैरेलल समानांतर भी होता है। समझाना पड़ा सामने वाले को, लेकिन बार बार थोड़ी समझाने जाएंगे। हमने बोल दिया ए बी ई एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम है। बोले कैसे पैरेललोग्राम है, तो इसका आंसर कहाँ मिला होगा, 2 नंबर में हमने ये प्रूफ किया, और ये किस में प्रूफ किया, फर्स्ट क्वेश्चन में। मेरा हो गया कंप्लीट। तो तब हम लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन किसको देखते हुए, 5 7 ए डी इजकल टू सी एफ, फ्रॉम इक्वेशन 5 हाँ फ्रॉम इक्वेशन 5। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे, इक्वेशन 5 एंड 7 है ना। समीकरण 5 और 7 से एक हो गया। अब बताना भाई 6 और ये क्या कहेगा, 6 और 8 क्या कहेगा, पैरेलल। ये कहा कि बराबर है, तो ए डी और सी एफ पैरेलल होंगे। ये किसके इक्वेशन से, 6 और 8 से। इसके बाद वाला भी हो जाएगा। इसमें जो मेहनत है ना बाबू, लिंकेट करना ही है। अगर ये प्रूफ नहीं करते हैं तो ये प्रूफ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 वाला इससे बनता है। अब क्वेश्चन से बाबू कि इसको पूछो पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो हमने अभी जस्ट पता किया ये और ये इसका बराबर भी है, और ये देखो यहाँ पर है ना, बराबर भी है इक्वल भी है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। चलो फोटो चेंज कर दें, यानी यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम कैसे होगा। तो सुनोगे, अब मान लोगे सामने, ये बातें बंद करो तो आगे ध्यान दो। तो अब यहाँ पर इसको बराबर और पैरेलल हमने प्रूफ किया है, तो हो गया ख़त्म कहानी। तो लिख दो क्या है यहाँ पर इक्वेशन। अब किस में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे उसमें गिवन दिया था, इसमें बताओ 4 नंबर बनाने में कौन हेल्प करेगा, यही दोनों सेम हैं, ठीक है। तो इससे भी कुछ मान लोगे जो दिखा दोगे वहाँ पर। इसको मान लेते हैं, ये लिखो हेयर, मतलब लिख देना हेयर, यहाँ यहाँ एरर का ये लिख लेना हेयर, यहाँ ये सो, खत्म कहानी, ये लिखना था ना। हाँ इसका इक्वेशन तो क्या करोगे, इसलिए तो आराम आराम से बना रहे हैं ना बाबू। सर इसमें भी अब जैसे 2 जैसे किए ना, हाँ। 4 और 3 जैसा, एकदम 1 2 और 4 एकदम सेम क्वेश्चंस है। 3 और 5 भी सेम है, देखिए 3 5 भी सेम आ गया, ओ फिर इससे कांग्रेंस करने आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से 6 बराबर। ये इसके बराबर है बात समझना, सुना, ये इसके बराबर है और इसके बराबर है, एक ही चीज़ तो बराबर चाहिए। बताना जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड भी क्या होगा आपस में, तो ये बताना बाबू ट्रायंगल में ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कांग्रेंस। चलो बाबू इसको लिख लिया यहाँ पर, 4 नंबर भी होमवर्क कर लो। क्या लिखोगे, लिखोगे हेयर मतलब यहाँ ये लिख लोगे और सीधे नीचे लिख देना क्या चुपचाप,
तब कौन पूछा है इसमें? ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ए सी और डी एक समानांतर चतुर्भुज है। अब चलो किसमें नंबर 5 नंबर में ए सी और डी एफ को बराबर करो। ए सी और डी एफ को बराबर करो। ए सी और डी एफ को क्या कहेंगे? ये बस यही तो छोटा सा करना है तुम्हें। तो ए सी इसको हम इससे बराबर कैसे करेंगे? तो बाबू जब हम प्रूफ कर दिए कि ये क्या है एक, तो अपोजिट साइड ही ना है, ये अपोजिट साइड है ना। हाँ, ए सी इजकल टू डी एफ, ब्रैकेट में क्या लिख देना? पैरेललोग्राम, खत्म कहानी। दोनों बन गया। ठीक है, ये ऐसे भी लिख देना अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ टी। ठीक है, अब देखो ना, जब हमने इसको बराबर कर ही दिया, 5वें नंबर में क्या किए? ए सी को किससे बराबर कर दिया हमने? ए सी को हमने इसको अभी 5वें नंबर क्वेश्चन में इसको क्या किया? बराबर कर दिया। अब पहले से ये इसके क्या है और ये इसके क्या है? पहले से ही बराबर है। और थर्ड में हमने इसको बराबर कर ही दिया, तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो गया। एस 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 द्वारा क्या हो जाएगा? बराबर। बहुत पहली बात, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की मतलब नहीं है, इतना लंबा नहीं पूछने वाला है। इसमें से एक दो क्वेश्चन देखिए, परेशान इसलिए क्योंकि मान लो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया, कहीं प्रूफ कर पाओगे? ए लड़का, अगर ये पूछ दिया ना, ये या ये भी नहीं प्रूफ कर पाओगे। रीज़न ये है कि इसका लिंकेज पीछे वाला क्वेश्चन से है, मैंने सीढ़ी चल रहा है। अगर ये प्रूफ करोगे तो कोई टीचर कहेंगे नहीं चलो हम 5वां बताते हैं, बाकी तुम होमवर्क कर लेना, वो भी 5वां नहीं बता पाएगा। जब तक तुम पहला नहीं बनाओगे दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा में तीसरा नहीं बनेगा, तीसरा में तो चौथा नहीं बनेगा, है ना? है ना? है ना? चलो ठीक है, मिटाई से चलो बाबू 12 नंबर क्वेश्चंस मस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है। हाँ, वो कांग्रेंट तो कर ही ओरली तो खत्म। जब तुमने ये प्रूफ कर ही दिया कि ये ए सी जो है डी एफ के बराबर है, किसके द्वारा? क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड बराबर है। ये बराबर प्रूफ कर दिया, ये पहले से दिया हुआ है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, चलो बाबू किस में चलते हैं? 12 नंबर में चलो। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें? पीछे तुम्हारा क्या चीज बताया? बोलो। इससे पहले मुझे क्या समझ में नहीं आया? वही पूछना, क्या चीज बोलो? ये वाला। अरे तुमको इतना लिखने से प्रॉब्लम है ना, तुम चुपचाप इसको लिखना और आराम से इसको लिख देना, खत्म कहानी। मतलब कहा गया है कि ये ए बी डी के क्या है? बराबर भी है और क्या है? समानांतर भी है। तो कोई दो साइड अगर बराबर भी हो समानांतर भी हो ना, तो ऑटोमेटिक क्या बना देता है? समानांतर चतुर्भुज बना। वही तो लिखे लैंग्वेजों में, एक जोड़ा विपरीत हुई आपस में बराबर भी और समान। इसी चीज़ को मैंने क्या किया, लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ से लेकर तो बस अतः ये क्या है एक, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन में है, देखो क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन यही लिखा है ना, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज सत्यापित करना है। और ये क्या लिखे हैं पता है कौन है? इसी का लैंग्वेज है कि बराबर भी है। देखो विपरीत मतलब अपोजिट साइड, विपरीत मतलब क्या है? आपस में बराबर है और तो बराबर है समानांतर, उसी चीज़ को हम लैंग्वेज में लिख दिया और कुछ नहीं है। समझाना है सामने वाले को। देखो बाबू, जब तक तुम लोग पढ़ाई सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए करोगे ना, समझे नहीं आएगा। करना क्या है पता? पढ़ाई किया की जाता है यहाँ पर? पढ़ाई किया क्यों जाता है? नहीं बाबू, बस शर्तें देखो। कहने का मतलब हम अपने दिमाग को मौजूद करने के लिए, जैसे बॉडी को मौजूद करने के लिए जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, और क्या एक ही दिन बड़ा वजन उठाते हैं? थोड़ा थोड़ा उठाते हैं ताकि क्या हो जाए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है वजन, बढ़ाते जाओ वजन होते जाएगा, है ना। उसी से थोड़ा थोड़ा लेवल क्वेश्चन धीरे धीरे क्या होगा तुम्हारा, बढ़ते जाएगा क्वेश्चन। दिमाग को जितना तुम खटाओगे उतना ही क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है। इसको खोलने के बाद एक ही तरीका है, चेस खेलो, जो करो, लेकिन इसको क्या करो, यूज करते रहो, यूज करते रहो एनी टाइम। बोलो हम गेम खेलेंगे, है ना। तुम एक्शन बस हो सकते हो, बस तुम्हें एक्शन कर सकते हो, थिंकिंग नहीं होगा उसमें, बस एक्शन कर सकते हो, है ना। ठीक है, वो लड़का वो कितना लेवल है थिंकिंग करने का, थोड़ा सा थिंकिंग, वो तो है ही नहीं मतलब।